बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में आपसे अब एक सवाल पूछा जाता है और जो भी उस सवाल का जवाब अपने नाम और स्कूल के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में देगा, उसका नाम अगले हफ्ते की वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा सवाल पूछा जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में, जो कि आखिरी मुग़ल बादशाह थे, लेकिन आज़ादी की जंग की शुरुआत करने वाले सबसे पहले सिपह सालार थे। तो चलिए आज जानते हैं हम उनके बारे में। आमिर आज बहुत खुश था। इसके स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया जिसका मौजू था पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। इस ड्रामे में बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी के हालात पेश किए गए थे। आमिर ने भी ड्रामे में हिस्सा लिया। ड्रामा बहुत पसंद किया गया और सब ने तुलबा की बहुत तारीफ़ की। आमिर के अब्बू भी प्रोग्राम देखने गए थे। घर लौटकर उन्होंने आमिर को मुबारकबाद दी। आमिर ने कहा, अब्बू, मैं 1857 की जंग आज़ादी के बारे में और मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। बेटा, एक लंबी कहानी है। बस यूं समझ लो कि अंग्रेज अपने नापाक इरादों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुए, ताजिर बनकर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, अपने मुल्क का माल यहाँ बेचने लगे और यहाँ की चीजें औने पौने दामों में खरीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। धीरे धीरे वो बाज हिंदुस्तानी सनतों के मालिक बन बैठे। अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मुल्की इंतजामात अपने हाथ में ले लिए। 1837 में जब बहादुर शाह ज़फ़र को बादशाह बनाया गया तो मुगलों की हुकूमत नाम की रह गई, कंपनी के अफसरों का चलता था। आमिर ने हैरतज़दा होकर कहा, अब्बू, तो बादशाह अंग्रेजों की बात मानते ही क्यों थे? बेटा, अंग्रेज बड़े ताकतवर हो गए थे। उन्होंने अपनी फौज भी बना ली थी। तो क्या इतने अंग्रेज हिंदुस्तान आ गए थे कि इनकी फौज बन गई? नहीं बेटा, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को अपनी फौज में भर्ती किया था। तनख्वाह अंग्रेज देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी इनका हुक्म मानते थे। तो क्या बादशाह के पास फौज नहीं थी? फौज तो थी, लेकिन बराए नाम। फिर 1857 की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? अंग्रेजों का जुल्म और नाइंसाफी बढ़ती जा रही थी। आवाम में बेचैनी थी। बहादुर शाह ज़फ़र को भी आवाम के हालात का इल्म था। वो अपने मुल्क को अंग्रेजों से निजात दिलाना चाहते थे। इधर अवध की बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बिहार के बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा और तातियां टोपे वगैरह अपने अपने इलाकों में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुल्क में लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे? हाँ बेटा, अंग्रेजी फौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों में भी अंग्रेजों के खिलाफ बेचैनी पैदा हो रही थी। अंग्रेज इन हिंदुस्तानी फौजियों के साथ बदसलूकी करते थे। अंग्रेजों के खराब रवैये और बाज़ दूसरे मामलात की वजह से मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों को कत्ल कर दिया। 10 मई 1857 को 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया। अगले दिन वो सिपाही लाल किले पहुंचे, बहादुर शाह ज़फ़र को अपना शहंशाह तस्लीम किया। सिपाहियों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो इनकी कमान संभालें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों की फौज अब बहादुर शाह ज़फ़र की फौज हो गई? हाँ बेटा, जिस फौज ने बगावत की थी वो अब बहादुर शाह ज़फ़र के साथ हो गई थी। उन्होंने फौज की कमान जनरल बख्त खां को सौंप दी। इनकी सरबराही में हिंदुस्तानी फौजियों ने अंग्रेजों को दिल्ली से भगा दिया। फिर ये जंग नाकाम क्यों हुई? इसलिए कि अंग्रेजों की फौजें दिल्ली से बाहर मोर्चे बनाए डटी रहीं। अंग्रेज अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में लगे रहे। वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फौज के पल पल की खबर उन अंग्रेजों को पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन ये फौज मुनज़्ज़म न थी। इनके पास वसाइल भी बेइंतहा कम थे। इस वजह से अंग्रेज दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हो गए। तो
ओहो, तो इस वजह से ये जंग नाकाम हुई। हाँ बेटा, इस वक्त अंग्रेजों की चालाकी हम पर भारी पड़ी। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और इनके 2 बेटों को सरेआम गोली मार दी गई। अंग्रेजों ने आज़ादी की इस जंग को गदर का नाम दिया। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर इन्हें बगावत के जिम्मेदार करार दिया और जिला वतन करके इन्हें रंगून भेज दिया। अपने वतन से दूर? हाँ बेटा, बहादुर शाह जफर को अपने वतन से मोहब्बत थी। वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी। बहादुर शाह जफर ने ये ख्वाहिश भी जाहिर की कि उनकी मौत के बाद उनको हिंदुस्तान में दफन किया जाए। अंग्रेजों ने उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। 9 नवंबर 1862 को उनकी वफात हुई और उन्हें रंगून में ही दफन कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहादुर शाह जफर अपने वतन नहीं आ सके। हाँ बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ पहली जंग आज़ादी के इस सिपह सालार के मज़ार पर हाजिरी दी। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इनके बाक़ियात हिंदुस्तान ले जाए जाएं। इस तरह बहादुर शाह जफर की रहनुमाई में आज़ादी की जंग शुरू हुई और वो 15 अगस्त 1947 को कामयाबी से हमकिनार हुई। इसी की याद में आज तुम्हारे स्कूल में जश्न मनाया गया। अब्बू, आपने बहुत अच्छी मालूमात फराहम की। मैं ये सब बातें अपने दोस्तों को बताऊंगा, वो भी सुनकर बहुत खुश होंगे। तो बच्चों, इस हफ्ते का सवाल है कि बहादुर शाह जफर की वफात किस दिन हुई थी। आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है और याद रखें, अपना और अपने स्कूल का नाम भी ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।